अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमारा जो ये प्रोग्राम है आदम से मोहम्मद तक, इसमें हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, इन तमाम के तमाम नबियों का तज़किरा मुफस्सल अंदाज़ में हमने जाना। जो हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर जाएं, वो तमाम के तमाम शोज़ और एपिसोड जो है वो हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर है, जाकर उन तमाम एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। अब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जान रहे हैं, जिनमें हमने 3 एपिसोड इससे पहले भी बनाया, जिसमें हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में डालने से पहले तक का सारा वाक़या इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने, जैसे आज हम जो जानेंगे, इससे पहले जो हमने समझा था वो तमाम बातें हमने समझा। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके आगे समझेंगे कि आग में जब आपको डाला गया था तो उसके बाद क्या मामला पेश आया, और फिर उसके बाद आग में डालने का मशवरा आखिर किसने दिया था, और वो कैसी आग थी, और आग में डालने के लिए शैतान ने आखिर नमरूद की कैसी रहनुमाई की। तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम इसी तरह दीनी और इल्मी कामों में बाज़ाब्ता लगे रहते हैं। इन्हीं मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई भी उसमें ताउन करना चाहे, कोई चीज़ डोनेट करना चाहे, सदका, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें देना चाहे तो वो उसमें डोनेट कर सकता है, ताउन उसमें कर सकता है। हज़रात मोहतरम, वो गूगल पे, पेटीएम, वेस्टर्न यूनियन या बैंक अकाउंट के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी वो ताउन करना चाहता है, उन सभी की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जाकर वहाँ पर गूगल पे और पेटीएम वगैरह का नंबर जो है वो सभी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पर वो ताउन कर सकता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए जो दीवार बनाई गई थी, जो एक बहुत बड़ा आतिश कदा बनाया गया था, उसकी वो आखिर कैसा था वो आप समाअत करें। हज़रात मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए जो 4 दीवारी बनाई गई, उसकी मिक़दार हज़रत इब्ने अब्बास ने बयान फरमाई कि उसकी बुलंदी जो थी वो 45 फीट थी, और चौड़ाई जो उसकी थी वो 30 फीट थी, और उसकी जो तूल जो था वो 45 फीट। ये इस तरह वो पूरा आतिशकदा था। अब समझें इस बारे में। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने बयान फरमाया कि ए मुजाहिद, क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का सबसे पहले मशवरा देने वाला आखिर वो कौन था? मैंने कहा मुझे तो इल्म नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि वो फारस के देहात में रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम अकरात था। बाज़ जगह उसका नाम अकरात बिन अतीता मुकम्मल तौर पर जिक्र है। नाम के मुतालिक 2 कौल हैं और भी हैं। एक कौल के मुताबिक उसका नाम हयून है और दूसरे के मुताबिक उसका नाम हदीर है। उस शख्स को अल्लाह ताला ने ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वो धंसता चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, आपको जलाने से पहले कैद कर दिया गया। उन्होंने फिर आग जलाने के लिए 4 दीवारी बाड़ा की तरह बनानी शुरू कर दी। जब बाड़ा तैयार हो गया, वो आतिश कदा तैयार हो गया, तो फिर लकड़ियां जमा करनी शुरू कर दी। हर किस्म की लकड़ियां 40 दिन तक वो सब लोग जमा करते रहे। यहाँ तक कि अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वो भी कहती कि अगर मुझे इस बीमारी से शिफा हासिल हो गई तो मैं भी इब्राहीम को जलाने के लिए लकड़ियां लाऊंगी। ये थी एक तौहीद परस्त के खिलाफ जंग। एक अकेला इंसान जिसके खिलाफ पूरी दुनिया, उस ज़माने में अगर कोई ऐसा था जो खुदाए वाहिद का परचम लेकर पूरी दुनिया के बादशाह के सामने खड़ा था, तो वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी तौहीद की ये सज़ा दी गई कि उनको आग में जलाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हज़रत मोहतरम,
जब तमाम लोगों ने मिलकर 40 दिन तक मेहनत करके कसीर मिकदार में लकड़ियां जमा कर ली तो आग जला दी गई। आग के शोले आसमानों से बातें करने लगे। इतनी अजीम और शदीद वो आग थी कि इसके ऊपर से फिजा में, उसके ऊपर हवा में अगर कोई परिंदा भी उड़ता तो वो भी जल जाता। इसीलिए उसके ऊपर से कोई परिंदा भी उड़ नहीं सकता था। हजरात मोहतरम, अब मसला और सवाल ये है कि आग में डालने के लिए शैतान ने रहनुमाई नमरूद की आखिर कैसे की। जब आग बहुत ज़्यादा शोलाजन हो गई, उसकी हरारत इतनी दूर दूर तक फैल गई कि आग के करीब जाना किसी इंसान के ताकत में भी ना रहा, तो वो कुफ्फार हैरान और परेशान हो गए कि सब मेहनत ज़ाय होती जाती है, क्योंकि इन्हें समझ ही में नहीं आ रहा था कि इब्राहीम को आग में आखिर कैसे डाला जाए। तो शैतान ने आकर उनकी रहनुमाई की कि एक मिंजनीक तैयार की जाए और इब्राहीम को रस्सियों से जकड़कर मिंजनीक में रखकर आग में फेंक दिया जाए। ख्याल रहे कि सबसे पहले दुनिया में यही मिंजनीक तैयार हुई, बाद में उसी को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा और मिंजनीक के जरिए पत्थरों को गोलों की तरह फेंका जाता था। हजरत मोहतरम, इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने का सारा मंसूबा उन लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पर ज़मीन और आसमान की मखलूक की जो फरियाद थी वो आप अब यहाँ पर समाप्त करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब रस्सियों से बांधकर मिंजनीक में रखा गया तो सिवाय जिन्नों और इंसानों के अल्लाह ताला की ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक चिल्ला उठी और अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करने लगी, ऐ मौलाए कायनात, ज़मीन में सिवाय इब्राहीम के कोई और नहीं जो तेरी इबादत करे। ऐ अल्लाह, अगर आज इब्राहीम को ये जला दिया गया तो इस दुनिया में तेरी तौहीद की शमा जलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ऐ मेरे मौला, आज वो तेरा नाम लेने की वजह से जलाया जा रहा है। ज़मीनों आसमान के फरिश्ते, जानवर और हुयूशो तुयूर सभी ये माजरा देखकर हैरान और परेशान है। रब्बे ताला की हिकमत से बेखबर थे, सोच रहे थे कि अब आखिर क्या होगा। अल्लाह का नाम लेने वाला तो आज जल जाएगा, अब ज़मीन में अल्लाह ताला की इबादत करने वाला आखिर कौन होगा। हज़रात मोहतरम, फरिश्तों ने आपकी इमदाद करने की अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की। ज़मीनों आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, हमें इजाज़त फरमा कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद करें। अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त अता फरमा दी कि अगर वो तुमसे इमदाद हासिल करना चाहते हैं तो तुम उनकी इमदाद करो, और अगर वो मेरे बग़ैर किसी और से इमदाद नहीं हासिल करना चाहते तो मैं उन्हें ज़्यादा जानता हूँ, मैं ही उनका वली हूँ, उनका मामला मुझ पर ही छोड़ दो, बेशक वो मेरे खलील हैं। उस वक्त तमाम रूए ज़मीन पर उनके बग़ैर और मेरा कोई खलील नहीं, और मैं ही उनका माबूद हूँ, मेरे बग़ैर उनका कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर तवक्कुल अब देखे, कैसा भरोसा था उस इंसान को जिसने दुनिया के सबसे पहले बादशाह, जिसने पूरी दुनिया पर बादशाहत की, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। पूरे बाबिल वालों के सामने एक अकेला इंसान खड़ा हो गया। न उसके पास फौज थी, न उसके पास हथियार थे, न उसके पास कोई साजो सामान था, न उसके पास उसके ऐसे मानने वाले थे जो उसके खिलाफ जान निसावर करे। हजरत मोहतरम, एक अकेला इंसान, पहाड़ और चींटी की मिसाल। भला चींटी पहाड़ के सामने क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है उस हाथी के सामने वो चींटी। लेकिन अकेला इंसान खड़ा हो गया उस खुदाए वाहिद का परचम लेकर कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे खुदा की तौहीद यकीनन बाकी रहेगी। उस खुदाए वाहिद का परचम लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। हज़रत मोहतरम, इंसानों जिन्नात के सिवा दुनिया में जितनी भी मखलूक है सब चीख पुकार कर रही थी, ऐ मौला, ये आखिर क्या हो रहा है, तेरा खलील आग में जल रहा है। ये तमाम वाक़या पेश आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल अल्लाह पर अटल है। उनसे उनका चचा बार बार कह रहा है कि इब्राहीम अब भी तौबा कर लो, अब भी इस काम से बाज आ जाओ।
तुमको मैं बचा लूँगा। लेकिन इब्राहिम कहते हैं अगर इब्राहिम के टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो भी इब्राहिम मैं अपने खुदा के लिए आग में जलना वो गवारा करेगा, लेकिन खुदाए वाहिद के साथ किसी को शरीक करना वो गवारा नहीं कर सकता। हज़रात मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हवाओं पर मुकर्रर फरिश्ता आया और वो फरिश्ता भी हाजिर हुआ जो पानियों पर मुकर्रर था। उन दोनों ने अर्ज़ किया आप हमें इजाज़त फरमाएं कि हम आग को ख़त्म कर दें। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं, क्या तुमको मेरे रब ने भेजा है? उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या मेरे हालात से मेरा रब वाकिफ है? क्या मेरा रब जानता है कि उसके इब्राहीम को आग में जलाया जा रहा है? फरिश्तों ने कहा कि हाँ ए खलीलुल्लाह, आपका रब जानता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अगर मेरा रब मेरे इन हालात से वाकिफ़ है, मेरा रब मेरे इन हालात को जानता है, तो मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे रब की ज़रूरत है। अगर वो मेरे इन हालात से वाकिफ़ है तो यकीनन मेरा रब मुझे बचाएगा। मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। अगर वो चाहता है कि उसका खलील आग में जल जाए तो उसका खलील आग में जलने के लिए भी तैयार है, और अगर वो चाहेगा कि उसका खलील आग में ना जले तो मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, वो यकीनन मुझे बचाएगा। ये था खलील का भरोसा। ऐसे नहीं बने वो खलील। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐसे ही नहीं हो गया। कदम कदम पर उन्होंने हज़ारों मुसीबतें झेली, अल्लाह के रास्ते में हज़ारों कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियाँ दी। एक दो नहीं, ऐसी गिनने शुमार बैठूं तो पूरी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाए, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इतनी कुर्बानियाँ उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दी, लेकिन कभी भी ज़बान पर उफ़ नहीं किया। वो खलील थे, वो तो बस ज़बान हाल से यही कहते थे कि मौला तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। मेरी ख्वाहिश क्या है, सिर्फ तेरी रज़ा बाकी रहे। अगर तेरी मर्ज़ी यही है कि इब्राहीम को आग में जलाया जाए तो मैं इसमें भी राज़ी हूँ। हज़रत मोहतरम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आपके पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि आपको मेरी इमदाद की ज़रूरत हो तो मैं आपकी इमदाद करूँ। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं। जिब्राईल ने कहा अच्छा तो फिर अपने रब से ही सवाल कर लो। आपने फरमाया वो मेरे हाल को जानता है, सवाल के बगैर ही मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पर कितना भरोसा है। ये तो कह दिया जाता है कि गैरुल्लाह से इमदाद तलब करना जायज़ नहीं। अगर जायज़ होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से इमदाद तलब करते। काश उन लोगों को ये समझ आ जाए कि अंबियाए किराम का मकाम मलाइका से बुलंद है, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने से कम मरातिब वालों से इमदाद तलब करें। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आम इंसान तो तवक्कुल कैसे कर सकता है? वो तो अल्लाह ताला से भी सवाल नहीं करते, वो खुद ही जानता है कि मुझे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। हज़रत मोहतरम, अब यहाँ पर हर एक ने अपने अपने हिसाब से कहानी की, जिसकी जो मकाम था, अपनी अपनी हर मखलूक ने अपनी अपनी औकात दिखाई। अब यहाँ पर औकात का मामला देखें। एक छिपकली जो है, छिपकली का आग में फूंक मारना, क्या उसके फूंक से वो आग बुझ जाएगी, वो आग और जल जाएगी? नहीं, लेकिन वो आग में फूंक रही थी छिपकली या गिरगिट ताकि वो आग और ज़्यादा भड़के। और वो बेचारा मेढक आग में पानी डाल रहा था, उसका छोटा सा मुंह, उसमें जितना भी पानी आ जाता उसमें वो पानी डालने की कहानी भी है कि वो बुझ जाए। लेकिन समझें आप, हर इंसान अपने अपनी इस्तात के मुताबिक अपना वो दिखा रहा था, अपना रोल वहाँ पर वो अदा कर रहा था। हज़रत मोहतरम, बुखारी की एक रिवायत में आया है कि छिपकली आग में फूंक देती थी। मुस्लिम शरीफ में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और उसको
बुरी चीज के नाम से ताबीर किया। और एक और रिवायत में है कि छिपकली को पहले ही ज़र्ब से कत्ल कर देने में ज़्यादा सवाब है और दूसरी ज़र्ब में कत्ल करने में उससे कम सवाब है और तीसरी ज़र्ब में कत्ल करने का सवाब उससे भी कम है। ये आग का मंजर है। अब समझें आप, ये तमाम वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चारों तरफ से फरिश्ते आ रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं कि ए इब्राहीम, आप बस एक इशारा कर दें हम आपको इससे निकाल लेंगे, आप सिर्फ एक इशारा कर दें हम आपको बचा लेंगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जवाब पे कुर्बान जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा रब इस बात से राजी है तो इब्राहीम भी इसी में राजी है। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में हम मज़ीद जानेंगे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग का आखिर मंजर क्या था। मज़ीद हम ये भी जानेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में आखिर कितने दिन रहे। वो तमाम बातें नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।